वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित सारे प्रश्न को कवर करने का कोशिश किया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग बनाते गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी का जो पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या किया था, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। कब? 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? किसको यानी कौन थे या किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? याद रखिएगा 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी जो था, 9 जनवरी 1815 को लौटे थे। इसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो याद चंपारण सत्याग्रह था, यानी चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था आंदोलन था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन में ही भाग लिए थे। मात्र बेलगांव अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो था विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया था। कौन किया था? विंस्टन चर्चिल ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। क्या कहा था? रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। फादर ऑफ नेशन से संबंध कहा था। कौन? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह से जो है वर्ड है, सबसे पहले कहाँ पर उपयोग किया था? याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ उपयोग किया था? याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने को देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? याद रखिएगा अहिंसा। क्या था? अहिंसा था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? अहमदाबाद आंदोलन में। कौन सा? कहाँ पे? अहमदाबाद आंदोलन में बनाया था। इसको भी याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1932 ईस्वी में किया था। और यंग इंडिया पत्र और हरिजन पत्र के संपादक में महात्मा गांधी हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की पुस्तक कौन लिखे हैं? ट्रूथ, याद रखिएगा। कौन लिखे हैं इसको? महात्मा गांधी लिखे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखे हैं? तो याद रखिए महात्मा गांधी। और हिंदू स्वराज भी कौन लिखा है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो क्या है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द का उत्तम है हे राम। उसमें जो लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है? दो शब्द हे राम लिखा हुआ है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये किनके अनमोल वचन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। किनके है? तो महात्मा गांधी का अनमोल वचन है। अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो आश्रम का प्रमुख आश्रम का स्थापना कहाँ कहाँ किया गया है उसके बारे में जानते हैं। फ्रिक्स फार्म की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब? 1904 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में। कब किया गया था? 1910 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा। अगला है, साबरमती आश्रम की स्थापना याद रखिएगा साबरमती नदी पर ही किया गया था। अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में किया गया था। सत्याग्रह आश्रम के बना कोचरब में अहमदाबाद 1915 ईस्वी में किया गया था। अनासक्ति आश्रम की स्थापना कौशानी उत्तर प्रदेश में 1929 ईस्वी में किया गया था। सेवा संग्राम है ना, सेवा संग्राम
आश्रम वर्धा यानी कहा महाराष्ट्र में 1936 में स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ, कौन कौन सा दिया उपाधि दिया गया था, इसको याद रखना है। कैसर हिंद की उपाधि कब दिया गया था अंग्रेज के द्वारा? प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। भर्ती करने वाला सर्जेंट भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन को जो था, ब्रिटेन को सेना, भारतीय सेना की तरफ से जो छून के दिया था, यानी बोला गया था कि आप अगर सेना मेरी मदद करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में तो आपको आज़ादी दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, अंग्रेज लोग क्या कहा, चुनने वाला यानी भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और भंगी शिरोमणि की उपाधि भी दिया गया, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करने के दौरान दिया गया था। कूली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा दिया गया था। सेवाग्राम का संत भी कहा गया, आश्रम के अतिथियों के द्वारा दिया गया था इनको। आधुनिक युग के अजातशत्रु कहा था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखिएगा, आधुनिक युग का अजातशत्रु कौन कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, है ना। मलंग बाबा भी कहा था, कौन कहा था? कबीलियों के द्वारा। मलंग बाबा किस महात्मा गांधी कौन कहा था? याद, कबीलियों के द्वारा कहा गया था। बापू, बापू कौन का? CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ना, इनको क्या दिया? बापू के नाम से संबोधित किया था, यानी उसको उपाधि दिया था। देशद्रोही फकीर कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा देशद्रोही फकीर कहा था। भिखारियों का राजा कौन कहा था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा भिखारियों का राजा कहा गया था। कौन कहा था? मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और अर्धनग्न फकीर भी कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और अगला यहीं पे हम लोग का क्लास खत्म होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।